यस गाइस, ये एक ब्रूटल सच्चाई है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जो सिस्टम आपको आईआईटी, आईआईएम, बिग फोर, गवर्नमेंट जॉब्स जैसे सपने दिखा रहा है, क्योंकि जब पैसा बचेगा ही नहीं तो बिजनेस में इन्वेस्ट कैसे कर पाओगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्या आपने कभी सोचा है ये जो सिस्टम आपको पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, सिखा रहा है, यही सिस्टम आपको अपनी सही पोटेंशियल से दूर लेके जा रहा है? जो सिस्टम आपको आईआईटी, आईआईएम, बिग फोर, गवर्नमेंट जॉब्स जैसे सपने दिखा रहा है, वही सिस्टम आपको बिजनेसमैन, क्रिएटर बनने से रोक रहा है, वही सिस्टम आपको अमीर बनने से रोक रहा है। ये कोई कॉन्स्पिरेशन थियोरी नहीं है, ये है इंडिया का एजुकेशन एंड करियर सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ आपको एक ओबीडियंट मजदूर, कॉर्पोरेट मजदूर, गवर्नमेंट मजदूर बना रहा है। ये एक ऐसी मशीन है जो आपको सिर्फ एक ओबीडियंट मजदूर बना रही है, ना कि बिजनेसमैन या फिर मालिक। आप सिर्फ किसी को ओबे करते रहो, आप सिर्फ किसी की नौकरी करते रहो, सिर्फ किसी के पैसों पे पलते रहो और फिर आप उनको ऐसा फील करवाओ कि आप मेरे लिए बहुत बड़े हो, बहुत महान हो, अगर आप नहीं होते तो मेरा कुछ नहीं होता, और आप सिर्फ एक हाँ जी करने वाले इंसान बन चुके हो। आज हम इस सिस्टम की पोल खोलने वाले हैं, स्कूल से लेकर करियर तक कैसे आपको एक एजुकेशनल ट्रैप में फंसाया जा रहा है। यस गाइस, ये एक ब्रूटल सच्चाई है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। आपने कभी सोचा है कि ये स्कूल सिस्टम बनाया किसने, ये एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने? ब्रिटिश वालों ने, ताकि ऐसे लोग बन सके जो उनके लिए बस क्लरिकल का काम कर सके, जो सिर्फ उनको ओबे कर सके और जो सिर्फ उनकी हाँ जी कर सके और उनके पीछे पीछे घूम सके। बात करते हैं सतयुग के स्कूल्स की, सतयुग के ज़माने के टाइम के स्कूल्स की। वो स्कूल्स कैसे रहा करते थे? गुरुकुल्स, राइट। सतयुग के गुरुकुल में एक अल्टीमेट गोल होता था। वो जो गुरुकुल थे वो आपको एक बिजनेसमैन माइंडसेट बनाते थे, आपको खुद से कुछ करने के लिए सिखाते थे, अपना पोटेंशियल जानने के लिए सिखाते थे, खुद सोचना, खुद बनना और खुद दुनिया को वैल्यू देना, ये सब वो आपको सिखाते थे। और आजकल के स्कूल में क्या सिखाते? हर चीज़ एक ही फॉर्मेट में, रट्टा मारो, लिखो और पास हो जाओ। स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में आपको ये नहीं सिखाएंगे कि आपको पैसे कैसे कमाने हैं या फिर बिजनेसमैन गोल माइंडसेट, अपना पोटेंशियल कैसे जानना है, हमें क्या पसंद है, वो अपने अंदर की पोटेंशियल कैसे जाननी है। वो बस आपको ये सिखाएंगे कि हम आपको जो सिखा रहे हैं वो आप ग्रास्प करते रहो और फिर बाद में कोई फॉर्म्स भर के आप किसी नौकरी पे लग जाओ और वो नौकरी में पूरी जिंदगी बर्बाद कर। बच्चों की स्कूल की फीस 4-4, 5-5 लाख, 10-10 लाख, यानी कि वो एक प्लेसमेंट के नाम पे आपको इतना पैसा झाड़ देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। आईआईटी, आईआईएम में घुसने के लिए 5 लाख स्टूडेंट्स हर साल लड़ते हैं और जब वो घुस भी जाते हैं उसमें तो फिर क्या होता है वो आपको पता है। हम सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, आईआईटी, आईआईएम में होगा तो उनका पैकेज बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी लाइफ कट रही होगी उनकी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मैंने अपने फ्रेंड से खुद रियल एग्जांपल के तौर पे देखा है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है, बस कुछ लाख के पैकेज के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर। सेफ लाइफ, सेफ जॉब, यही सिखाता है सिस्टम। आपको रिस्क लेने ही नहीं देता, वो आपको बिजनेसमैन कैसे बनाना सिखा सकता है। बात करते हैं ईएमआई ट्रैप की। नौकरी लगते ही ईएमआई शुरू, बाइक, कार, घर, सबके लोन, सबके ईएमआई, क्योंकि जब पैसा बचेगा ही नहीं तो बिजनेस में इन्वेस्ट कैसे कर पाओगे। मंडे टू फ्राइडे बस 9 to 6 जॉब, यही तो चाहिए सिस्टम को। आप बिजी रहो, आप खुश रहो, लेकिन बदलो मत। ये जो एमएनसी कंपनीज है, आईआईटी, आईआईएम है, ये हर साल आपको 10% के लिए इंक्रीमेंट के नाम पे चुस्के लगाते हैं और बोलते हैं कि हम आपको 10% इंक्रीमेंट देंगे, 20% इंक्रीमेंट देंगे। क्या आप फाइनेंशियली स्टेबल हो? आपकी सैलरी 20,000 से लेकर 30,000 हो रही है या फिर कभी 40,000, 50,000, लेकिन क्या आप सच में फाइनेंशियली स्टेबल हो? क्या वो सैलरी आपकी सच में सेव हो पा रही है? ब्रांडेड क्लोथ्स, फोन्स, ईएमआईज, बाइक, कार, घर, ये सब चाहिए क्योंकि सिस्टम ने आपको सिर्फ एक कंज्यूमर बनाया है। कभी आपको किसी ने सिखाया टैक्सेस, फाइनेंसेस, पैसिव इनकम, कंपाउंडिंग? नहीं, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो गए तो आप जॉब अपनी छोड़ दोगे, क्योंकि बिजनेस इज इक्वल टू रिस्की। यही माइंडसेट आपको लोगों ने और आपके सिस्टम ने भर दिया है। चॉइस इज योर्स। आप सिस्टम के स्लेव बन के जी सकते हो या फिर इलॉन मस्क, इनको हम सभी स्पेसएक्स और टेस्ला के नाम पे जानते हैं, राइट। लेकिन उनकी जो लाइफ जर्नी है वो सिस्टम के एकदम खिलाफ है। अगर आप गौर से देखो, 12 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने अपना खुद का एक गेम बना के उसको बेच भी दिया। इलॉन मस्क ने सिर्फ 2 दिन के अंदर उनकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर ली थी। पेपाल बनाया, बेचा और पैसा लगा दिया रॉकेट बनाने में। लोग हंस रहे थे और आज वो नासा को बीट कर रहा है। वो चाहता तो आज भी वो किसी एमएनसी कंपनी का एम्प्लॉई होता। अमन गुप्ता, आईआईएम के बाद जॉब नहीं बिजनेस चुना। आपका बोट का हेडफोन, हाँ भाई, उसका फाउंडर अमन गुप्ता है। अमन ने भी आईआईएम किया, अच्छी नौकरी मिल गई, सिटी बैंक में जॉब पक्की थी, लेकिन अंदर से कुछ करने का जुनून था। सिस्टम के हिसाब से तो उनको 9 to 5 चलाना था। और आज बोट एक 1000+ करोड़ का ब्रांड है और अमन भाई शार्क टैंक में दूसरों को इन्वेस्ट करते दिखते हैं। तो ये समझना होगा कि डिग्री बस एक टूल है, आपका गोल नहीं। इन सब का एक ही कॉमन पॉइंट है। पहला,
स्कूल के जो ट्रेडिशनल और बोरिंग से बेकार सिर्फ रट्टा मारो और सिर्फ लिखो और पास हो जाओ, इस रूल से वो लोग दूर भागे और अपना कुछ क्रिएटिव किया। सेकंड, जॉब के कंफर्ट जोन में आपको नहीं घुसना है। आपको सिर्फ कुछ महीने सैलरी आ रही है इसलिए आप अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी जी जान से उसमें लगा दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब नहीं करना है, आपको जॉब बिल्कुल करना है, लेकिन आपको पूरा उसमें घुस नहीं जाना है कि आप अपने बारे में ही भूल जाओ, अपनी वैल्यू ही भूल जाओ, आप क्या कर सकते हो, आपके बचपन में क्या स्किल्स थी, आप में क्या पोटेंशियल था, वही आप भूल के सिर्फ एक जॉब के गोल में और एक लूप में अटक जाओ। ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए एक बिजनेसमैन का, एक क्रिएटर का, एक मालिक का, ना कि एक नौकर का। थर्ड रूल इज सिस्टम को ब्लेम करना नहीं है। आप सिस्टम को ही ब्लेम करते रह जाओगे कि आपके वजह से ऐसा हुआ है, आपके वजह से हम गरीब रह गए हैं, हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं। तो ये सिस्टम को ब्लेम करना छोड़ दो। देखो भैया, आप सतयुग में तो जी नहीं रहे हो, आप कलयुग में जी रहे हो, और कलयुग में जीने के लिए, कलयुग में रिच बनने के लिए सिर्फ यही तरीके आप अपना सकते हो। अगर आप सिस्टम के हिसाब से चलते रहोगे तो आप कभी रिच नहीं बन पाओगे, आप वहीं पे रह जाओगे। आप कुछ बुढ़ापे का इंतजार करोगे, रिटायरमेंट के बाद आप सोचोगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, अब मेरे बच्चे मुझे कुछ करके खुशी दे सके, लेकिन वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने में ही खुशी ढूंढनी है, आपको अभी से अपना पोटेंशियल ढूंढना है, अभी से अपने स्किल्स पे काम करना है, अभी से। क्या आप जानते हो कि MNC कंपनी में जो टूल्स आप यूज़ करते हो, बिग 4 कंपनीज़ में या फिर कोई भी कंपनीज़ में जो आप यूज़ करते हो, क्या आप उसका फ्रीलांसिंग कर सकते हो? क्या आप खुद अपने एप्लीकेशंस बना के बेच सकते हो? क्या आप खुद एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हो? ये सब हम सोचते ही नहीं, क्योंकि ये सोचने का टाइम हमें दिया ही नहीं जाता है। क्योंकि सैटरडे संडेज़ को भी हमें काम दिया जाता है। संडेज़ को अगर फ्री टाइम मिल भी जाता है तो एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें कि डांस हो रहा है, पार्टी हो रही है, ड्रिंक्स हो रही है, और अगर ड्रिंक्स नहीं करेंगे तो उनको नाम रखे जाते हैं कि ये तो ड्रिंक नहीं करता है। और चलिए ठीक है, अगर किसी के पापा या किसी के मम्मी या फिर किसी के खानदान की बड़ी बहुत संपत्ति होगी, या फिर बहुत ही अच्छा कुछ नाम किया होगा, या फिर बहुत 3-4 घर लिए होंगे, तो फिर ठीक है, आपका गुजारा कैसे वैसे हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है तो फिर फ्यूचर आपका बहुत डार्क है और अपने बच्चों का भी बहुत डार्क। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको अपनी जॉब छोड़ देनी है, या फिर आपको अपनी रोजी रोटी छोड़ देनी है। वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जॉब इज़ मस्ट। आपको अगर कुछ नहीं है आज तो आपका जॉब ही आपके लिए सब कुछ है, लेकिन जॉब करते करते अपना वो पोटेंशियल गोल, अपने जो सपने थे, अपने ड्रीम्स थे जो हम बचपन में देखा करते थे, या फिर हमारा जो स्टार्टअप का सपना है वो अधूरा ना रह जाए। जो पहले का एजुकेशन सिस्टम था जिसको हम लोग गुरुकुल कहते थे, उसमें आपको सिखाया जाता था वेदास और नेचर बेस्ड लर्निंग आपको सिखाया जाता था। आयुर्वेदा, ज्योतिष, अस्त्र शस्त्र, ये सब आपको सिखाया जाता है। लेकिन आजकल के सिस्टम में मुझे नहीं लगता कि वो पावर है। वो आपको कुछ उसमें से कुछ 1% भी सिखा रहे होंगे। 99% ऑफ द पेजेस आपको औरंगजेब के बारे में सिखाएंगे और फिर सिर्फ एक कहीं पे पेज होगा जो कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया होगा। तो इसीलिए आजकल के बच्चे अपना पोटेंशियल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बस वो एक ओबीडियंट की तरह देख रहे हैं, एक मजदूर की तरह देख रहे हैं, ना कि एक मालिक की तरह। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या बोलना है ये भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। वीडियो को शेयर करिए उन एस्पायरेंट्स के साथ, उन कॉर्पोरेट मजदूर के साथ, और उन दोस्तों के साथ जो सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, अपना बिजनेस नहीं खोलना चाहते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।